ओम शांति। आज का वरदान है, ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो, अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो आज बाबा ने आज के वरदान में हमें ये बताया कि जब हम सेवा करते हैं तो उस समय हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए, किस तरीके के विचार हमारे अंदर होने चाहिए। कई बार क्या होता है, सेवा करते हुए या जो भी कार्य हमें असाइंड होते हैं उनको करते हुए वी गेट अटैच्ड इनटू दोज थिंग्स। अटैचमेंट बन जाती है, उसके रिज़ल्ट से प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रोसेस से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का प्रभाव ना पड़े, कर्म करते हुए उसका प्रभाव ना आए, उसकी प्रोसेस का, उसके रिज़ल्ट का इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए बाबा ने आज एक बहुत अच्छा टूल शेयर किया हमारे साथ, बहुत अच्छी टेक्निक शेयर की है। बाबा ने एक्सप्लेन किया, जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। तो ये टेक्निक है कि जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो दो चीज़ें होंगी, सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होकर के सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आएं और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। जब अवतार समझ करके सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त भी बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो बेसिकली जो हमारा कार्य है वो है विश्व कल्याण का कार्य, वो है सर्व आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करना या संतुष्ट रखना या परमात्मा का परिचय देना या उनको सेल्फ रियलाइज़ करवाना या खुशी का रास्ता बताना, ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बताना। लेकिन जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम पूरे तरीके से उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इन द होल प्रोसेस हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में स्टक हो जाते हैं, हम अपने परिवर्तन में स्टक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें हमारे ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा। हम खुद से ही ओवरकम नहीं कर पाते तो फिर हम दूसरों की सेवा कैसे करेंगे। तो क्यों ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं अटैचमेंट में फंस जाते हैं, कहीं रिश्तों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसका प्रभाव आ जाता है। सो इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर जब आ जाता है तो फिर हम कुछ कर नहीं पाते दूसरों के लिए। तो इसीलिए बाबा ने जो आज हमें टेक्निक बताई है वो ये है कि जैसे बाबा डिटैच्ड है, तो बाबा क्यों डिटैच है? क्योंकि बाबा को पता है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, यहाँ मैं सेवा के अर्थ हूँ, लेकिन मैं वतन से आया हूँ। तो वहाँ से आकर के मुझे वहाँ दोबारा जाना है और ये टेम्परेरी वर्ल्ड है और यहाँ मुझे रहते हुए, कर्म करते हुए कैसी कॉन्शियसनेस में आना है। तो वो अटैच नहीं होते, मोह में नहीं आते। लेकिन अगर हम भी ऐसी कॉन्शियसनेस में आ जाएं, जैसे बाबा ने कहा, ऐसे अनुभव करो कि मैं भी सेवा के प्रति आया हूँ, मैं भी ऊपर से नीचे अवतरित हुआ हूँ। तो अगर हम भी ऐसे सोचेंगे तो एक मन को और बुद्धि को मैसेज जाएगा कि हमारा यहाँ पर कुछ रखा नहीं है। अभी तक मैसेज क्या जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी अटैच्ड और हमें लगता है कि वी नीड समथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कुछ चाहिए मुझे अपने रिश्तों से, कुछ कहीं से सुख शांति, ये तो हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। तो इसलिए आज बाबा ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे डिटैच होना है, कैसे सेवा करनी है। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। ये स्लोगन जो है कम्प्लीटली ये बताता है कि क्यों हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है।
कभी भी जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हम इस चीज़ को तो बहुत क्विकली पकड़ लेते हैं कि हाँ, हमें दूसरों को ज्ञान समझाना है, हमें दूसरों को ज्ञान सुनाना है, उनको ये बातें बतानी है, उनको समझ नहीं है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। तो हम ये सोचते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा है या जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि किसी की भी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हमारा परिवर्तन रुका हुआ है, हमारा परिवर्तन रुका हुआ है। तो हम शब्दों तक तो वो ज्ञान ट्रांसमिट कर देते हैं, इट सीम्स क्वाइट ईजी, लेकिन वही ज्ञान हमारे बिहेवियर से, हमारे थॉट प्रोसेस से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बिकॉज़ वी आर स्टिल वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। तो ज्ञान सिर्फ ये नहीं है कि मतलब अब शब्दों से दे दिया, अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्ञान शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इफ़ यू लुक एट इन योर सराउंडिंग्स, आप किसी भी चैनल पे देखिए, यूट्यूब चैनल पे देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, बहुत सारी आत्माएं बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स बताती हैं, वेदर दे बिलोंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो बहुत अच्छे से प्यार से समझाते हैं सभी, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। कोई भी आत्मा अपने व्यवहार से ज्ञान को नहीं बता पा रही है, तो वो हमें करके दिखाना है। इसीलिए बाबा ने जो ज्ञान दिया है दैट इज़ डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्दों में नहीं है, लेकिन उसके अंदर पावर इतनी है कि अगर वो हमारे बिहेवियर में आ जाए तो विश्व कल्याण कर देगा। तो इसीलिए ये जो बाबा ने आज कहा, अच्छा दे बुरा दे आप स्नेह दो सहयोग दो, तो हर एक पॉइंट हमारे पर्सनल जीवन में हमको अप्लाई करनी है। सो दैट शुड बी द एफर्ट डेली कि मैं कैसे इसको अपने व्यवहार में लेकर के आऊँ। ओम शांति।